नमस्कार खबर फटाफट को स्वागत करुछि मिति स्मृति। कांग्रेस रो न्याय योजना को कड़ा समालोचना करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न्यूज 18 ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी सह साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी कहिसेंती कांग्रेस सेबे मानुछि 60 वर्षर शासन काल में देशवासी प्रति अन्याय करिछि। 84 मसीहा सिख दंगा पीड़ित ऋण छाड़ प्रसंग में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान रे ठकामीर शिकार होइथिबा कृषक और हिंदू आतंकवाद प्रसंग में केबे न्याय देव बोली कांग्रेस को पालटा प्रश्न करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैंपेन कांग्रेस का चला है, वो कह रहे हैं अब होगा न्याय। और एक ये न्याय स्कीम निकाली है कि न्यूनतम 20% लोगों के लिए 6,000 रुपए माह उन्होंने फिक्स किया है, कहा है कि 72,000 रुपए साल में मिलेगा। आप इस स्कीम को कैसे देखते हैं? क्या ये इनके लिए कुछ गेम चेंजर साबित? इस चुनाव का उनका जो मुख्य मंत्र है अब होगा न्याय, इसका मतलब ये हुआ कि वो स्वीकारते हैं कि 60 साल के शासनकाल में उन्होंने अन्याय किया है। तो जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल गया है कि उन्होंने 60 साल तक सरकार चलाते हुए अन्याय किया है। और जब ये न्याय की बात करते हैं तो 84 के सिखों के साथ जो जुल्म हुआ, वो सिख भी अब न्याय मांग रहे हैं। क्या उनको न्याय देंगे? क्या ट्रिपल तलाक से पीड़ित बहनें भी न्याय मांग रही हैं? क्या ये कांग्रेस न्याय देगा? क्या छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जिन किसानों को कर्ज माफी के लिए वादा किया गया था, वो किसान न्याय मांग रहे हैं। आपने समझौता एक्सप्रेस के नाम पर हिंदू आतंकवाद कर करके हिंदुओं को आतंकवादियों के साथ जोड़ दिया। इस देश का हिंदू न्याय मांग रहा है कि आपने हमें आतंकवादी क्यों कहा। नरसिम्हा राव न्याय मांग रहे हैं कि आपने उनके डेड बॉडी तक को, जिस कांग्रेस के लिए जीवन खपा दिया था, कांग्रेस के दफ्तर जाने क्यों नहीं दिया। उनकी आत्मा भी न्याय मांग रही है। दुर्नीति मामला रे मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कमलनाथ को टार्गेट करिसेंती मोदी। तांको भ्रष्टनाथ कहबा सह कड़ा समालोचना करिसेंती। दुर्नीति मामला रे कार्यानुष्ठान हेबा उचित कि नाही बोली पालटा प्रश्न करिसेंती प्रधानमंत्री। दुर्नीति को बीजेपी मुख्य प्रसंग करिबो बोली से कहिसेंती। करप्शन पर भी आपने उन पर बहुत उंगली उठाई है पिछले सालों में। करप्शन पर उंगली मैंने नहीं उठाई है। करप्शन हमारा मुद्दा है। अब जैसे कल भोपाल में हुआ, भ्रष्टनाथ कुछ भी बोल दें, इससे बात बनती नहीं है। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए नहीं चाहिए? कांग्रेस घोषणा पत्र रे काश्मीर आफ्सा आईन हटाइबा प्रतिश्रुति उपरे प्रधानमंत्री मोदी प्रति आक्रमण। आफ्सा हटाइबा जवान को फांसी रे चढ़ाइबा सदृश हेबो बोली मोदी कहिसेंती। न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव साक्षात्कार दे मोदी एहा कहिसेंती। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटाइबा जवान माननकु निहत करिबा सदृश हेबो, जहा भलो लागिबो नाही। आफ्सा हटाइबा ठारू अधिक जरूरी अटे परिस्थिति को ठीक करिबा। मोदी एहा स्पष्ट करिसेंती जे कोनोसी परिस्थिति रे मध्य से आफ्सा हटाइबा को देबे नाही। क्षमता को आसीले आफ्सा हटाइबा पाई कांग्रेस निज घोषणा पत्र रे जारी करिछि, जहा को दुर्भाग्यजनक बोली प्रधानमंत्री कहिसेंती। आप आफ्सा को कैसे देखते हैं? क्या कोई एक टाइम बाउंड वे में उसको वो किया जाएगा? देश में पहले ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए कि आफ्सा की जरूरत ही न पड़े। जैसे हमने अरुणाचल में परिस्थिति पैदा की तो कुछ जिलों से हमने हटाया, हमने कुछ राज्यों में से हटाया। 1980 के बाद पहली बार हटाने का काम हमने किया है, लेकिन कानून को तो बनाए रखा है। सरकार के पास हथियार तो होना ही चाहिए ताकि जवानों को एक सुरक्षा मिले, तब जवान मोरली लड़ सके। और जम्मू कश्मीर में से हटाने का मतलब होता है कि हमने हमारे जवानों को फांसी के तख्त पर लटका देना। मैं देश के जवानों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। अब आफ्सा को हटाने की बात करने का मतलब है कि आप अपने सेना के जवानों के हाथ में से सारे शस्त्र ले रहे हैं। तो देश की सेना के जवान को इस प्रकार से निहत्या करना क्या शोभा देता है क्या? और भारत की सेना पीस कीपिंग फोर्स में भारत के सुरक्षा बल के जवान जाते हैं। जब से पीस कीपिंग फोर्स बना है तब से जाते हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर भेजने वालों में हिंदुस्तान है। लेकिन अनुभव ये आया है कि इतने सालों में सारे दुनिया में भारत की सेना के लोगों की डिसिप्लिन,
ड्यूटी के प्रति उनका समर्पण, इसकी भरचक सराहना होती रही है, बड़ा गौरवगान होता रहा है। आज हमारे ही देश के एक दल जो 50-60 साल तक सरकार चलाता रहा, वो आज इस प्रकार की भाषा बोले, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान को नहीं प्रतिक्रिया प्रकाश करिसेंती नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला। जम्मू काश्मीर रु धारा 370 एवं 35 को हटाइले एहार परिणति भल हेब नाही बोली फारूक कहिसेंती। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से बात करते हुए ये कहा कि फिलहाल आपसा नहीं हट सकता है, आपकी मांग रही उमर अब्दुल्ला जो है काफी बार कहते रहे कि आपसा को हटाना चाहिए, अब आप क्या चाहते हैं? आपका कहना है कि हटाना चाहिए। देखिए, मैं ही नहीं हूं या उमर ही नहीं है, जितने भी सोचने वाले अच्छे नेक इंसान हैं हिंदुस्तान के अंदर भी वेरियस पार्टीज के, वो भी ये कहते हैं। अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए, ऐसा कोई खुदाई कानून नहीं है, इसको हटाना चाहिए, जरूर हटाना चाहिए। नरेंद्र मोदी हम लोग अमन का सांस ले सकें। एडिटर इन चीफ ने जब नरेंद्र मोदी से यह सवाल पूछा कि यहाँ पे उनका स्टैंड क्या है आर्टिकल 370 पे या 35A पे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे असल जो प्रॉब्लम है वो कुछ सियासी खानदान है या कुछ सियासतदान है जिन्होंने आज तक मलाई खाई है, पैसा कमाया है, बाकी लोगों को मुश्किलात में डाला है, और आज जब उन पे NIA या बाकी लोगों की रेड पड़ती है तो लोग खुश हो जाते हैं, लोग यहाँ पे बदलाव चाहते हैं। आप उसको कैसे रिप्लाई करेंगे? मैं मोदी साहब से ये कहूँगा कि राफेल का जो 30,000 करोड़ रुपया वो किसने खाया? अगर वो उंगली दूसरों पे उठा रहे हैं तो उनको ये भी याद रखना चाहिए कि 3 उंगलियां उनकी तरफ भी हैं। आज जो वो अरबों रुपया खर्चा रहे हैं वो कहां से आया? क्या उन्होंने कोई ऐसा कुआं खोदा है जिसके अंदर वो रुपया रखा हुआ है? इन्होंने तो भारत को लूटा है और आज हमें दिखाते हैं कि हम बड़े ईमानदार लोग बैठे हुए हैं। आपको किस नजर से, आप इसको किस नजर से देखते हैं जिस तरीके से उन्होंने साफ कर दिया कि 5 से 50 कुछ पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल खानदान है जिन्होंने सब कुछ यहाँ पे खराब कर दिया है, उन्हीं की वजह से आज यहाँ पे प्रॉब्लम है? उनकी सोच जो है ना, वो नेगेटिव सोच हर वक्त रही है। वो अपने ऊपर तो कहते नहीं हैं। 5 साल में जो उन्होंने इस रियासत की बर्बादी की है वो कम है जो आज उंगलियां हम पे उठा रहे हैं। उन्हें अपने गिरेबान में देखना चाहिए इससे पहले कि वो हम पे वार करना शुरू कर दें। तो 35A 370 पे आप बहुत कुछ बोले हैं, आज फिर से जानना चाहेंगे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दे दिया है और उन्होंने जो कहा है नेटवर्क 18 के साथ, उस पे अभी फिर से मैं लेना चाहूंगा आपका रिएक्शन। इसे छेड़खानी मत कीजिए, छेड़खानी करेंगे तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। कहते हैं अक्लमंद को इशारा ही काफी है। अब कितनी अकल उनको है वो अल्लाह जानता है। मेरा आखिरी सवाल, जिस तरीके से लास्ट टाइम मैं लास्ट वाला सवाल, जिस तरीके से लास्ट टाइम भी नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि यहाँ पे अब्दुल्ला खानदान और मुफ्ती खानदान है, उनके खिलाफ जंग लड़नी है, तो आज फिर से उन्होंने ये इशारा दिया कि नहीं, यहाँ पे 5 से 50 लोग जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वही क्रीम खा गए और लोगों को नुकसान हो गया। करें जी, फारूक अब्दुल्ला को जेल ले जाए, अगर उसे हिंदुस्तान यहाँ मजबूत हो जाता है, आ जाइए, आप रेडी हैं? मैं तैयार हूं, ले जाइए, ले जाइए जेल, करिए ऐश, और फिर कब्जा कर लीजिए इस रियासत पे, बैठ जाइए राज करने। मोदी साहब, दिलों पे राज करना है तो पहले दिल को समझने की कोशिश करें। उंगलियां उठाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी इतनी ही चोर है, वो अल्लाह ही जानता है कितनी चोर है। आज जो बम निकल रहे हैं, हैंड ग्रेनेड्स और पिस्तौल निकाल रहे हैं यूपी में, वो बीजेपी के लोगों के घरों से निकल रहे हैं। मेरे घर से नहीं निकला, किसी और के घर से नहीं निकला, इन्हीं के घरों से निकल रहे हैं। तो इनका कहना है कि अगर दिलों पे राज करना है तो दिलों के समझने की कोशिश करनी है, और यहाँ पे जिस तरीके से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फिर से कहा कि आर्टिकल 35A या 370 को नहीं छेड़ा जाना चाहिए, और अगर छेड़ेंगे तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। आप्सा प्रसंग में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को प्रतिक्रिया। आप्सा नहीं समीक्षा करिपार आवश्यकता नहीं, साहस अच्छी तो संसद में यही प्रसंग उठा जाऊ। उस स्पेशल पावर्स एक्ट है, उसका तो कोई समीक्षा की जरूरत ही नहीं है, वो पार्लियामेंट में है, वो तो पार्लियामेंट का एक्ट है,
पार्लियामेंट में उठा लो और पार्लियामेंट में मेजॉरिटी में इनको हिम्मत है तो करके दिखा दें। मिलिट्री को तो सीमा पर हमारी रक्षा करनी है, हम उनके विशेष निवेदन करके उनको लाते हैं कि तुम घर के अंदर भी, हमारे देश के अंदर भी व्यवस्था करो। तो व्यवस्था करने के लिए उस मिलिट्री को जो ट्रेनिंग दी है वो तो युद्ध के लिए दी गई है। सीमा पार युद्ध जो होता है उसमें तो जो नियम होते हैं वो अलग से होते हैं। तो हमारे देश के नियम को सिखाने के लिए हमने उनको एक प्रोटेक्शन दी है, कवच दिया है कि एफआईआर कोई स्टेट गवर्नमेंट आपके ऊपर दर्ज नहीं कर सकती। तो इसीलिए इसमें रिव्यू करने की बात नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती मुस्लिम कार्ड को नहीं जवाब रखिंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार पराजय पर मायावती एपरी करुवा मोदी। प्रधानमंत्री आहरी कहते एही समय मायावती उपरे प्रश्न उठुना, एवं प्रश्न उठुची से जो मैंने धर्मनिरपेक्षता डिंडिम पिटंती। मोदी आहरी प्रश्न करिसेंती भोट पई एभली अनुरोध जदि हिंदू भोटर मानकु करा जाइथांता तेबे एहाकु नै हंगामा करा जाइथांता। सूचना जोगे उत्तर प्रदेश देवबंधरे महागठबंधन राली बेले मायावती मुसलमान मानकु कहिथिले जे सेमाने सेमानको भोट विभाजित हेबाकु दियंतु नाही। मायावती जी ने ओपनली मुस्लिम्स को मुस्लिम से वोट मांगे, कहा कि सिर्फ गठबंधन को वोट दीजिएगा, वोट बंटना नहीं चाहिए। उसके रहते वो इसी की नजर में भी आ गए। ऐसे बयानों को आप कैसे देखते हैं? लगातार पराजय के कारण हताश हुई मायावती जी इस प्रकार की बात कहे, इसे मैं बहुत स्वाभाविक मानता हूँ। मुसलमानों को स्पेशल वोट करने के लिए अपील करे वगैरह, एक तो ये इलेक्शन कमीशन का विषय है किसको करना है, लेकिन मुझे चिंता मायावती की कम है, क्योंकि अब वो डूबती हुई दी नैया है, बचने के लिए मुसलमानों को सहारा ढूंढती हो। मैं उनकी मुसीबत समझ सकता हूँ। मेरी चिंता देश के सेक्युलर का झंडा लेकर के घूमने वाले 24 घंटे से उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया है। अगर ऐसी बात किसी ने हिंदू समाज के लिए बोल दी होती तो ये कितनी उठापटक करते, कितने अवार्ड वापसी वाले निकल आते, कितने सिग्नेचर वाले निकल आते। ये जमात चुप क्यों है? देश के लिए चिंता का विषय है ये जमात। और आपसे भी मेरा आग्रह है कि ऐसी जमात को अब एक्सपोज करने की जरूरत है कि इस प्रकार की सिलेक्टिव क्यों है। क्या इससे उनके सेकुलरिज्म को कोई चोट नहीं पहुंची? क्या ये उनके सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने वाली चीज थी? क्या इनके सेकुलरिज्म को ताकत? इसलिए सबसे बड़ा खतरा ये नकाबी लोग हैं ना, उनका है। मायावती की तो मजबूरी है, कैसे भी करके बचना है तो वोट मांगने के लिए इधर उधर कोशिश करती रहेगी। वर्तमान नजर पकईबा खबर फटाफट। आज पुणी कलाहांडी रे प्रचार करिसेंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। नला निर्वाचन मंडली जयपाटना समावेश केन्द्र उपरे बर्षिछंती मुख्यमंत्री। एमएफसी मूल्य 2 गुणा कथा कुआडे गला एवं केबीके काहींकी बंद कला बोली केन्द्र को प्रश्न करिसेंती मुख्यमंत्री। एथिसह महामारी विकास डबल इंजिन कहबा सह विभिन्न सहायता राशि घोषणा करिसेंती। झीओं केजी रू कॉलेज मेडिकल इंजीनियरिंग शिक्षा को मागणा करा सह गरीब झीओं बाहागर 25,000 टंका सहायता मिलिबो बोली घोषणा करिसेंती। एथिसह सब एसएचजी को बिना सुधरे मिलिबो 5 लाख टंका जाय ऋण। विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे महिलांक पई सहायता वृद्धि हेबा सह बीएसकेवाई रे महिला को 7 लाख बदल में 10 लाख जाय सहायता मिलिबो एवं सरकारी कामरू महिला को मिलिबो वार्षिक 500 कोटी टंकार लाभ। मिशन शक्ति महिला को मिलिबो वार्षिक 5,000 कोटी टंकार काम। सेपटे स्वयं सहायक गोष्ठीर सदस्यों को दुर्घटना बीमा राशि मिलिबो बोली मुख्यमंत्री कहछंती। यह पूर्व नवीन पट्टनायक प्रथमे भवानीपाटनार अधिष्ठात्री देवी मां माणिकेश्वरी दर्शन कर तुलापड़ा उद्बोधन देवार कार्यक्रम रही। विश्वनाथपड़ा जाई प्रचार करेंगे, सेठारु भुवनेश्वर फेरिबे। राज्य 4टी लोकसभा समेत 28 विधानसभा आसन में हेब भोट। प्रथम पर्यायर कोरापुट नवरंगपुर कलाहांडी ब्रह्मपुर लोकसभा आसन और यह अंतर्गत विधानसभा आसन में मतदान हो। एथिलागि मैदान में अच्छा 203 जन विधानसभा प्रार्थी और 28 जन लोकसभा प्रार्थी। चतुर्थ पर्याय निर्वाचन पर आज सरुची नामांकन। शेष दिन में बहु हेवीवेट नामांकन करने कार्यक्रम रही। आसंता एप्रिल 29 में हेब चतुर्थ पर्याय निर्वाचन। ओडिशार 6 लोकसभा आसन सह 42 विधानसभा आसन में हेब भोट। चतुर्थ पर्यायर मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, जगतसिंहपुर और केन्द्रापड़ा लोकसभा आसन सह यह अंतर्गत विधानसभा आसन में हेब मतदान।
आज पुणी थे ओडिशा आसुचंती बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। आज पुरी में विजय संकल्प समावेश में जोगदेवे शाह। अपराह पुरी में पहुंचा पर श्रीमंदिर जाई महाप्रभु को दर्शन करेंगे अमित शाह। पर मरीचकोट छकरू रोड शो रे बाहर शोभायात्रा पुरी संसदीय क्षेत्र समस्त विधायक प्रार्थी सांसद प्रार्थी संबित पात्र सामिल हेबे। निर्वाचन में बीजेपी बाजीमात बड़दाण्ड में शोभायात्रा कर शक्ति प्रदर्शन कर बीजेपी। चतुर्थ तथा शेष पर्याय निर्वाचन नामांकन दाखल आज शेष दिन। यह क्रम में आज केन्द्रापड़ा जिलार विभिन्न निर्वाचन मंडली प्रार्थी मैंने प्रार्थीपत्र दाखल करेंगे। आज विधानसभा कांग्रेस प्रार्थी देवेंद्र शर्मा नभेश महांती केन्द्रापड़ा देखु सीधा प्रसारण। नभेश आज जो भाव बीजेडी अनुभव महांती और शशिभूषण प्रार्थीपत्र दाखल करेंगे नामांकन दाखल करेंगे तेज कि देखुं पूरा माहौल को। आज जाजपुर लोकसभा बीजेपी प्रार्थी अमेय मल्लिक किशुकिंदा विधानसभा आसन बीजेडी प्रीतिरंजन घड़ई कोराई आसन अशोक बल करेंगे नामांकन। यह नेता मैंने आज निज निज समर्थकों सह आसी प्रार्थीपत्र दाखल करेंगे। केन्द्रापड़ा विधानसभा आसन बीजेडी प्रार्थी घोषणा करिछि। केन्द्रापड़ारू लड़िबे अर्थमंत्री शशिभूषण बेहेरा। आज से केन्द्रापड़ारू नामांकन करिपारंती। शशि टक्कर हेबा कांग्रेस विधायक प्रार्थी गणेश्वर बेहेरा पूर्व जयदेव निर्वाचन लड़ी विजयी होते शशि। एथर जयदेव स्थान में अरविंद ढाली को टिकेट देछि बीजेडी। आसंता 11 तारिख में हेबाकु थिबा प्रथम पर्याय निर्वाचन पर आज सरुछि प्रचार। शेष दिन में भोटर को निज सपक्ष में आकृष्ट करने जोरदार उद्यम चलाई सबु दलर प्रार्थी। किए रोड शो तो आउ किए निज समर्थकों को सांगरे नहीं साही साही बुली प्रचार करुछंती। ब्रह्मपुर सहर में बीजेडी विधायक प्रार्थी विक्रम पट्टा, सांसद प्रार्थी चंद्रशेखर साहू और विधायक रमेश चंद्र जाऊ पट्टनायक गाड़ी में बुली सहर परिक्रमा करुछंती। राहुल को ओडिशा गस्त बातिल। आज ओडिशा आसिबे नाही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। प्रतिकूल पाग जोगु तांकर गस्त बातिल होइतिबा कांग्रेस पक्षरु सूचना दिया जायछि। टंकिकिया चाउल प्रसंग में मुख्यमंत्री मंतव्य को नहीं केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का समालोचना। धर्मेन्द्र कहते 30 लाख लोकों को मुख्यमंत्री टंकिकिया चाउल देवा कथा मिछ। विधानसभा में कहते 23 लाख लोकों का दायित्व नेउछंती। 3.26 कोटी गरीबों चाउल वर्ष को 6,000 कोटी देउछंती केंद्र सरकार। खाद्य सुरक्षा रे 6 लाख लोकों का ना जोड़ा होइनी। राज्य सरकार का खाद्य कमिशन यही तथ्य देथिला बेले नवीन काहेकि गरीबों को केंद्र योजना वंचित करुछंती बोली प्रश्न करिसेंती धर्मेन्द्र। जवाब रे पलटा प्रश्न करिछि बीजेडी दल। कहिछि बीजेडी हाथ छाड़िबा परे निर्वाचन लड़ी पराजय भोगिथिले धर्मेन्द्र। 2014 और 2019 रे काहेकि धर्मेन्द्र निर्वाचन लड़िलेनि बोली प्रश्न करिछि बीजेडी। नवरंगपुर जिलार सबुठारु हाई भोल्टेज लड़ई हेउछि झरिका निर्वाचन मंडली। एठारे विधानसभा आसन पर बीजेडी मंत्री रमेश माझी भाई प्रकाश माझी प्रार्थी होइतिबा बेले बीजेपी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वतन सांसद परशुराम माझी प्रार्थी होइछंती। ताहाको कड़ा मुकाबिला करुछंती कांग्रेस उलधर माझी। गत निर्वाचन में रमेश माझी 12,000 भोट रे पराजित होइतिले उलधर। किंतु चलित निर्वाचन पर गाँ गाँ मोटरसाइकेल रे रैली करबा सहित प्रचार को शाणित करिसेंती। मयूरभंज जिला बीजेपी लोकसभा प्रार्थी भाव नामांकन दाखल करिसेंती विश्वेश्वर टुडू। एक विराट पटुआर रे हजार हजार कर्मी बारिपदा मधुबन पड़ियारू बाहरी सहर परिक्रमा करने पर उपजिलापाल ऑफिस रे पहुंची प्रार्थीपत्र दाखल करथिले। मयूरभंज लोकसभा आसन पर बीजेडी देवाशीष महारंटी प्रार्थी होइतिबा बेले विश्वेश्वर को टक्कर देबा पई जेएमएम प्रार्थी होइचंती अंजलि सोरेन।
आली विधानसभा निर्वाचन मंडली आज प्रार्थीपत्र दाखल करिसेंती कांग्रेस प्रार्थी देवेंद्र शर्मा। तांकर किभଳି रहइबो निर्वाचन रणनीति जानिबा पई तांको सह सीधा सड़क आलोचना करुछंती आम प्रतिनिधि नवेश महांती। नवेश प्रार्थीपत्र दाखल कलेनी अनुभव महांती एवं शशिभूषण बेरा किभଳି देखुचंती पूरा माहौल को? देखो बर्तमान आम जिलापाल कार्यालय परिसर अच्छे देवेंद्र शर्मा आलू कांग्रेस प्रार्थी भाव नामांकन दाखल कर सारी जेहेतु विधायक थे तेणु तांकर दबदबा किसी अंचल रही सीधा सड़क पचारा देवेंद्र शर्मा को सर आप 5 वर्ष विधायक रहिले एवं एबे पुणी निर्वाचन आसी पुणी आप राजनीतिर नड़ांगन बोलते भोट भिक्षा करुँच मुद्दा कौन रही? मुद्दा हूँ गत थर जहाँ था एथर से दुर्नीति हटब एवं आलू राजुड़ा शासन हटब साधारण लोक गणतांत्रिक अधिकार पाइबे ये हूँ मोर मुख्य मुद्दा। आपण सर 5 वर्ष भितर जो उन्नतिमूलक काम कर चुंबक कहवा संक्षिप्त कहवा 5टी भल प्रकल्प बड़ प्रकल्प कौन अच्छी जहाँकि भावुंट आपणकर भोट को प्रतिशत को बढ़ेगा अधिक भोट पाइबे? आज्ञा चुंबक 5टी प्रकल्प कथा कहवा संभवपर नुहे आप तथापि मु कहूँ राजकनिकार कंठपड़ा पड़ियार 50 कोटी टंका व्यय कर स्पोर्ट्समैन डेवलपमेंट कराई एवं धोया अंचल को आली को जोड़ापी ठाकुरपाटना पाखे गोविंदपुर पटामुंडी रास्तार पोल मंजूर करा काम आरंभ होनी काणी नदी उपर पोल कराई खरस्रोता नदी में अरगल पाखे पोल कराई पद्मपुर पाखे पोल कराई जाजपुर जिला को कनेक्शन एवं गोटे गाँ आम गहमपाल नई सेपटे रोला गोटे पोल कराई। 2 जन प्रार्थी अच्छा दौड़ गोविंद नायक बीजेपी एवं बीजेडी प्रताप देव मुकाबला भावुन क्या सहित हम? चिर प्रतिद्वंदी कांग्रेस बीजेपी रे किसी संगठन नहीं प्रश्न भी नहीं। बीजेडी सहित मुकाबला करने राज्यसभा सांसद सहित मुकाबला प्रस्तुत अच्छे आप? मु तो सीए मो पाखे मुकाबला करने प्रस्तुत अच्छा कि नहीं तांकु पचारतु मु तो सबुदिन मुकाबला कर लड़ई करी जीति गत थर तो सीए मत मो साथ कि प्रतिद्वंदिता करेंगे पचार। धन्यवाद। शुणुले देवेंद्र शर्मा सीधा सड़क प्रतिक्रिया से सूचना देते जेहेतु विरुद्ध में प्रताप देव प्रार्थी होती सहित मुकाबला करने संपूर्ण प्रस्तुत अच्छा देवेंद्र शर्मा सूचना देते। तेज जिलापाल कार्यालय बर्तमान नामांकन दाखल शेष पर्याय जेहेतु प्रार्थी मैंने धीरे आसवा आरंभ कले देवेंद्र शर्मा बर्तमान पहुंची गले अनुभव महांती शशिभूषण बेरांग सहित से किसी समय आसी पहुंचे। निहाती भावे जेहेतु नामांकन भरुचंती तेबे बहुत संख्यार मध्य दलीय कर्मी समागम देखा मिलुचे समर्थकों समागम देखा मिलुचे। तेबे वर्तमान जदि जिला पुलिस सजाग कथा कहबा तेबे से को किभଳି देखुचंती सुरक्षा व्यवस्था को? निहत स्मृति पुलिस पक्षर कड़ा बंदोबस्त कर बर्तमान जेहेतु नामांकन दाखल करा अंपटे रैली बहुत बड़ रैली बाहर यह सहित जो मैंने प्रार्थी मैंने नामांकन दाखल कर सारे से पदयात्रा एवं डोर टू डोर कैंपेन से आरंभ कर सारे पुलिस को बर्तमान 2 स्थान में 2 पटु ही सबकि मैनेज करा पड़ी। जदि एठिकार कहवा जिलापाल कार्यालय कथा जोटि जिलापाल कार्यालय एमपी कैंडिडेट मैंने नामांकन पत्र दाखल करती जहाँकि तल महलार अच्छी आम बर्तमान उपर महलार अच्छु ये उपजिलापाल एवं अतिरिक्त जिलापाल ये 2 जगार विधायक प्रार्थी मैंने नामांकन पत्र दाखल करते 3 प्लाटून पुलिस फोर्स ये मुतयन होती। यदि आम सहर कथा कहवा केन्द्रापड़ा सहर और केन्द्रापड़ा निर्वाचन मंडली विभिन्न स्थान में केन्द्रापड़ा पुलिस पक्षर जारी रही पेट्रोलिंग जारी रही है सहित रोड ब्लॉक केमिति नहे ट्राफिक व्यवस्था जमी विपर्यस्त नहे से दृष्टि दी यह सहित इलेक्शन कमिशन जो स्पेशल टीम अच्छा से विभिन्न स्थान में हठात पहुंची कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कर चतुर्थ तथा शेष पर्याय निर्वाचन नामांकन दाखल आज शेष दिन रही। तेबे एही क्रम में आज केन्द्रापड़ा जिलार विभिन्न निर्वाचन मंडल प्रार्थी मैंने प्रार्थीपत्र दाखल कर। बहुत बहुत धन्यवाद नवेश आपणकर समस्त ताजा आलोचना। समय होइछि खबर फटाफट को ये रखुछु। नमस्कार।